From the following income and expenditure account and the balance sheet of a club, prepare its receipts and payments account and subscription account for the year ended 31st March 2019. Okay. हमारा करंट ईयर हो गया 2018-19. हमें करंट ईयर 2018-19 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है और हम लोगों को बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019, मतलब हम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है. ठीक है, 18-19 हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है, उसका हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस शीट हम लोगों को दी हुई है. एंड वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 19. ठीक है, तो आ जाओ एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. अपकीप ऑफ ग्राउंड एक्सपेंस है, पेमेंट साइड जाएगा. प्रिंटिंग एक्सपेंस है, पेमेंट साइड जाएगा. सैलरीज एक्सपेंस है, पेमेंट साइड जाएगा. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है लेकिन नॉन कैश है, इसलिए रिसीट्स एंड पेमेंट्स में नहीं जाएगा. रेंट एक्सपेंस है, पेमेंट साइड जाएगा. सब्सक्रिप्शन इनकम है, सब्सक्रिप्शंस इनकम है तो ये रिसीट साइड जाएगी. सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स रिसीट साइड जाएगा. लेक्चर्स फी रिसीट साइड जाएगा. एंट्रेंस फी रिसीट साइड जाएगा. मिसलेनियस इनकम रिसीट साइड जाएगा. डेफिसिट रिसीट्स एंड पेमेंट्स में नहीं जाएगा. ठीक है, बैलेंस शीट में देखते हैं. सब्सक्रिप्शन इन एडवांस. ओके, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एज एट द एंड ऑफ द ईयर हो गया ये. ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बारे में या कई सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स के बारे में हम लोग देखते हैं ना कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस इन द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड. तो यहाँ पर ये वाली फिगर हो गई सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, तो ये एडवांस एट द एंड हो गया. ठीक है, एंड क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को ये क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है. ठीक है, तो एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर हो गया 110. ठीक, प्राइज फंड ओपनिंग बैलेंस इंटरेस्ट. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स की इनकम साइड जाएगा. प्राइजेस गिवन ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स की पेमेंट साइड जाएगा. जनरल फंड में ओपनिंग बैलेंस, डेफिसिट और एंट्रेंस फी. अच्छा, एंट्रेंस फी हमारे पास यहाँ पर भी थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. एंट्रेंस फी हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी थी, मतलब जो भी एंट्रेंस फी मिली है इसका कुछ पोर्शन इन लोगों ने रेवेन्यू ट्रीट किया है और कुछ पोर्शन इन लोगों ने वहाँ ट्रीट किया है, कैपिटलाइज किया है. ठीक है, तो टोटल एंट्रेंस फी हमारी कितनी होगी 2145 प्लस 715 रुपीज. ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जितनी एंट्रेंस फी है प्लस यहाँ बैलेंस शीट में जितनी एंट्रेंस फी है, ये सारी की सारी एंट्रेंस फी आपकी रिसीट्स एंड पेमेंट्स में रिसीट साइड जाएगी. ठीक है, क्योंकि पैसा टोटल इतना मिला है, उसके बाद जो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि कितना कैपिटलाइज किया गया, कितना उसको रेवेन्यू ट्रीट किया गया, वो अलग बात है. अच्छा, अब फर्नीचर अब में आपको कुछ नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है. ग्राउंड एंड बिल्डिंग कुछ नहीं होगा. प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होगा. कैश इन हैंड आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस बनता है. ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड हमारे पास नहीं है, अभी तक तो फिलहाल नहीं मिला है. और ये क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर जो कैश इन हैंड है ये आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस होगा, मतलब बैलेंस कैरीड डाउन हो जाएगा. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड आ गया है, तो देखते हैं इसका कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट किया जाएगा. फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड इन द अबव अकाउंट्स. अच्छा, ऊपर ये जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दी हुई है इसमें ये वाले एडजस्टमेंट्स हैं, तो इनको भी ध्यान में रखते हुए हमें अपना रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है. Upkeep of ground 660 rupees and printing 264 rupees relating to 2017-18 were paid in 2018-19. अच्छा, 2017-18 अपना पिछला साल हो गया, 2018-19 अपना करंट ईयर है. तो अपकीप ऑफ ग्राउंड का ये 660 रुपया, प्रिंटिंग का ये 264 रुपया, ये पिछले साल से रिलेटेड था और इस साल पे किया गया है. ठीक है, तो क्या ये पैसा, क्या ये 660 रुपीज अपकीप ऑफ ग्राउंड हमारे यहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये जो 11,000 है क्या इसके अंदर इंक्लूडेड होगा? क्या इसके अंदर इंक्लूडेड होगा? नहीं सर, इंक्लूडेड क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ करंट ईयर के खर्चे और पेमेंट, खर्चे और इनकम्स को दर्शाता है. ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो सिर्फ हमारी करंट ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम्स को शो करेगा ना. मतलब टोटल पेमेंट रिगार्डिंग अपकीप ऑफ ग्राउंड कितना हुआ है? ये 11,000 जो कि करंट ईयर का पेमेंट है और प्लस ये 660 रुपीज जो कि पिछले साल का पेमेंट था पर हमने किया इस साल. ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में हमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड, चाहे पिछले साल का हो, चाहे इस साल का हो, चाहे अगले साल का हो, अगर पैसा दिया है तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में नोट किया जाएगा, अगर पैसा आया है तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में नोट किया जाएगा. ठीक है, तो अपकीप ऑफ ग्राउंड का ये 660 रुपया जो कि पिछले साल से रिलेटेड है, हालांकि इस साल दिया गया है इसलिए रिसीट्स एंड पेमेंट्स में ऐड करके दिखाया जाएगा. सिमिलरली ये जो प्रिंटिंग का 264 रुपीज है
ये भी इसमें 1100 में ऐड किया जाएगा। 1100 करंट ईयर का खर्चा प्लस 264 पिछले साल का खर्चा, तो टोटल खर्चा रिसीट्स एंड पेमेंट्स में पेमेंट साइड में दिखाया जाएगा। 1/4 ऑफ एंट्रेंस फी हैज बीन कैपिटलाइज्ड बाय ट्रांसफर टू जनरल फंड। हाँ ठीक है, हम लोगों ने देख लिया है 715 का ये आपने लिखा हुआ है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपने ये लिखा हुआ है। हम दोनों को टोटल करके रिसीट्स एंड पेमेंट्स में रिसीट साइड में ले जाएंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2017-18 वाज 880, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इन 2017-18 का क्लोजिंग बैलेंस, 2017 का 17-18 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 2018-19 का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ये वाला जो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2017-18, मतलब 2017-18 का क्लोजिंग बैलेंस में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ रहा है 880 रुपीज। मतलब हमारे लिए 2018-19 के लिए ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग हो गया। ठीक है, एंड फॉर 2000, अरे क्या हो गया भाई, हाँ, एंड फॉर 2018-19 770। तो ये तो हमें बैलेंस शीट में भी यहां से दिख गया था, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया हुआ है। ठीक, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये हमें एडवांस एट द एंड तो मिल गया है, क्या एडवांस इन द बिगिनिंग भी दिया हुआ है? हाँ ये दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2017-18 वाज 220 रुपीज, मतलब ये एडवांस इन द बिगिनिंग हो गया। ठीक है, ये एडवांस इन द बिगिनिंग हो गया क्योंकि 17-18 का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, तो एडवांस इन द बिगिनिंग हो गया। एंड इन 2018-19 फॉर 19-20 वाज 110, तो ठीक है, क्लोजिंग एडवांस हम लोगों के पास है। फर्नीचर वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ओह इस लाइन ने कहानी बदल दी। इस लाइन ने कहानी क्या बदल दी कि अब अगर फर्नीचर इसी साल खरीदा गया था तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में फर्नीचर के परचेज की भी एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में फर्नीचर के खरीदने की भी एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि जब आपने फर्नीचर खरीदा तो आपने पेमेंट किया, तो ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। अमाउंट देखते हैं, बैलेंस शीट में दिख रहा है 9,900 रुपीज, मतलब आप ये सोच सकते हो कि 9,900 रुपीज का फर्नीचर खरीदा गया, लेकिन सर याद रहे कि यहाँ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी तो था। यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी तो था, मतलब इस साल जितने का भी फर्नीचर खरीदा गया होगा उसमें से 1,100 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, और उसके बाद ही तो यहाँ पर इस साल की बैलेंस शीट के एंड में 9,900 आएगा। बैलेंस शीट में तो हमारी डेप्रिशिएटेड वैल्यू आती है ना, रिटन डाउन वैल्यू, डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद, तो टोटल फर्नीचर कितने का खरीदा गया होगा? 9,900 प्लस 1,100, 9,900 प्लस 1,100, इतने का फर्नीचर खरीदा हो गया, मतलब 11,000 रुपीज का फर्नीचर आपने खरीदा होगा, उस पर 1,100 का डेप्रिसिएशन लगाया, और उसके बाद यहाँ पर 9,900 का फर्नीचर बचा जो कि आपने बैलेंस शीट में दिखाया। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स हैं, हम लोगों का काफ़ी कुछ रिवाइज हो जाएगा। आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक एक आइटम देखते रहेंगे और डालते रहेंगे। तो अपकीप ऑफ ग्राउंड, अपकीप ऑफ ग्राउंड में हम लोग यहाँ पर डालेंगे अपकीप ऑफ ग्राउंड तो पेमेंट हुआ ना, एक्सपेंडिचर में है, तो यहाँ पर करेंगे बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड। ठीक है, कितना? 11,000 रुपये, 11,000 रुपये तो यहाँ पर है, और ये अपकीप ऑफ ग्राउंड 660 रिलेटिंग टू 17-18 वर पेड इन 2018-19, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड पेड इन 18-19 रिलेटेड टू 17-18। ठीक है, इसे वाइट कर देता हूँ, ये हो गया कितना पैसा? 660 रुपीज़, तो ये आया आपका 11,660। ठीक है, अपकीप ऑफ ग्राउंड आ गया। नेक्स्ट प्रिंटिंग 1,100, तो यहां पर करेंगे बाय प्रिंटिंग 1,100 इधर आ गया। एड पेड इन 2018-19 रिलेटेड टू 17-18, यहां पर ये था 264। ठीक है, तो 264 आपका इधर आ जाएगा। नेक्स्ट सैलरीज कर देते हैं बाय सैलरीज में कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह था क्या? बैलेंस शीट में देखें, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड सैलरी नहीं, यहाँ पर एडजस्टमेंट में कोई नहीं,
तो सैलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सैलरी इज एज इट इज 11,100 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सैलरी इज एज इट इज 11,100 यहां पर आ गया। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर से हमें याद आया कि फर्नीचर खरीदा गया था, तो यहां पर हम लिख लेते हैं बाय फर्नीचर। ठीक है, कितने का? बैलेंस शीट में फर्नीचर दिख रहा है 9,900 का, तो बैलेंस शीट में दिख रहा है 9,900 का, और यहां पर हम लोग ऐड कर देंगे सर डेप्रिसिएशन 1100 रुपए, तो ये टोटल फर्नीचर आपका आएगा 11,000 रुपए का। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर से ये फायदा होता है कि आपने पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया कि अच्छा इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसके लिए क्या क्या होगा, तो अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। ठीक है, तो बाय फर्नीचर बैलेंस शीट में आपने 9,900 रखा और इसमें ऐड कर दिया ये डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वाला, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्नीचर वाज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। रेंट भी आपका पेमेंट है, तो यहां पर आएगा बाय रेंट। इसमें कोई एडजस्टमेंट था क्या? कोई रेंट आउटस्टैंडिंग, कोई प्रीपेड रेंट नहीं, या तो नहीं आ रहा है, नहीं था। तो कितना अमाउंट है? 1660, इसको आउटर कॉलम में लिखूंगा 1660। ठीक है, तो फिलहाल इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड के जितने भी आइटम्स थे वो हम लोगों ने लिखे हैं। अब आ जाओ इनकम साइड का। सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन 19,052। ओके, तो यहां लिखेंगे 2 सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, यहां लिखूंगा अमाउंट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अमाउंट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अमाउंट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना है? 19,052। अच्छा, अब याद करो जब भी हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट्स से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते थे, ध्यान से सुना, जब भी हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट्स से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते थे तो हमारे पास एक सेट फॉर्मेट होता था। फॉर्मेट क्या होता था? अमाउंट एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ऐड एडवांस इन द बिगिनिंग, लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, लेस एडवांस एट द एंड। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मेट होता था। इसका पूरा लॉजिक बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, सारे लेक्चर्स में आप लोगों ने भी देखा होगा। तो यहां पर हमें उसका उल्टा करना है। तब हम रिसीट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे जाते थे, अब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट्स एंड पेमेंट्स पे जाना है। मतलब क्या हुआ कि जब हम पहले रिसीट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे जाते थे तो हम क्या करते थे? ऐड करते थे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब हमें लेस करना होगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, पहले हम लोग लेस करते थे आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, अब हमें ऐड करना होगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग एज ऑन 2017-18। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इन 2017-18। अब हमें बिगिनिंग वाला ऐड करना होगा, तो बिगिनिंग वाला ऐड करने के लिए आउटस्टैंडिंग इन 17-18 वॉज 880 रुपीज। ठीक है, 880 रुपीज, तो 880 हम लोगों ने यहां पर किया, और हम लोग क्या करते थे? एडवांस एट द एंड को लेस करते थे, अब हमें एडवांस एट द एंड को ऐड करना होगा। तो एडवांस इन 18-19 या एडवांस एज ऑन 31st March 19। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, एडवांस इन 18-19, एडवांस इन 18-19। आई होप ये समझ में आ रहा है। जब हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाते थे तो वी यूज्ड टू ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ऐड एडवांस इन द बिगिनिंग, लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, लेस एडवांस एट द एंड। ठीक है, यहां पर हम लोग उल्टा चल रहे हैं क्योंकि रिसीट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आ रहे हैं, इससे जो आइटम्स हम ऐड करते थे वो लेस करेंगे और जो लेस करते थे वो ऐड करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग हम लोग लेस करते थे, अब हम ऐड करेंगे। एडवांस एट द एंड हम लोग लेस करते थे, अब हम ऐड करेंगे। तो एडवांस इन 2018-19 कितना है? ये 110 रुपए। ठीक है, एडवांस इन 18-19 फॉर 19-20 110 रुपए। तो ये आया मेरा, जो भी आया 20,042। अब मैं इसमें लेस करूंगा आउटस्टैंडिंग इन 2018-19 और एडवांस इन 2017-18।
ठीक है, एग्जैक्टली उल्टा चल रहा हूं मैं। एडवांस इन 2018-19 सॉरी आउटस्टैंडिंग इन 2018-19 का क्या मतलब हुआ? आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एट द एंड पहले मैं ऐड करता था, अब मैं लेस कर रहा हूं। एडवांस इन 2017-18 का क्या मतलब हुआ? एडवांस इन द बिगिनिंग। एडवांस इन द बिगिनिंग में पहले ऐड करता था, अब मैं लेस कर रहा हूं। ठीक है, तो अच्छा यहां से ऐसे नहीं आएगा। लेस आउटस्टैंडिंग इन 2018-19, आउटस्टैंडिंग इन 2018-19 ये रहा 770 रुपीज, तो 770 ये आ गया, 770 ये आया। और इसके बाद मैं करूंगा एडवांस इन 2017-18। एडवांस इन 2017-18 कितना है? 220। ठीक है, तो अब मेरी ये फिगर आएगी 19052। सर मेहनत करने का क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ पर भी 1952 था, यहाँ पर भी 19052 था। कोई बात नहीं, हमें ऐसे दिखाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, दिखाना हम लोगों को पड़ेगा। ये फिगर्स, ये तो कोइंसिडेंस था कि ये सारी फिगर्स को ऐड लेस करने के बाद भी आपके सेम फिगर आई, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है जनरली। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शंस वाला पॉइंट इस तरह से हो गया। उसके बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स ओल्ड 286, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स ब्रैकेट में ओल्ड कितना? 286। फिर लेक्चर फी, टू लेक्चर फी कितनी है? लेक्चर फी 1650। उसके बाद टू एंट्रेंस फी, तो एंट्रेंस फी में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो 2145 थी। ठीक है, और कुछ कैपिटलाइज भी हुई थी, ये देखो 715 रुपए कैपिटलाइज हुए थे, तो इसको भी हम लोगों को लिखना होगा। तो ये हम करेंगे एड कैपिटलाइज्ड, कितना? 715, और इसका टोटल यहां आएगा 2860। ठीक है, तो टोटल 2860 रुपीज मिले थे, जिसमें से हम लोगों ने 2145 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रीट किया और 715 को हम लोगों ने कैपिटलाइज किया। ठीक है, आप लोग अगर एक बार क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो ये कर सकते हो। देखो क्वेश्चन ने कहा था 1/4 ऑफ द एंट्रेंस फी हैज बीन कैपिटलाइज्ड बाय ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो इस पूरे का 1/4 एक बार निकाल के हम लोग देखें, डिवाइडेड बाय 4, तो ये आता है 715, और बैलेंस शीट में 715 ही है। ठीक है, तो 1/4 ऑफ द टोटल एंट्रेंस फी हैज बीन कैपिटलाइज्ड, 1/4 ऑफ द टोटल एंट्रेंस फी हैज बीन कैपिटलाइज्ड, ये यहां से वेरीफाई भी हो गया। ठीक, उसके बाद एंट्रेंस फी हो गया। मिसलेनियस इनकम 440 रुपीज एज इट इज आ जाएगा, टू मिसलेनियस इनकम 440 रुपीज एज इट इज आ गया है। डेफिसिट इधर जाएगा नहीं। अच्छा, एक चीज हम लोगों से मिस हो गई, क्या हो गई कि ये पूरा का पूरा रिसीट्स एंड पेमेंट्स की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है ओपनिंग कैश बैलेंस से। रिसीट्स एंड पेमेंट्स की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है ओपनिंग कैश बैलेंस से। तो यहां पर सबसे पहले आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैश बैलेंस की फिगर। रिसीट्स एंड पेमेंट्स की स्टार्टिंग ओपनिंग कैश बैलेंस से होती है। ठीक है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां पर आएगा और बाई बैलेंस कैरीड डाउन यहां पर कहीं आएगा। एक बार हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। अच्छा, ओपनिंग कैश बैलेंस की फिगर हमारे पास नहीं है। पूरे क्वेश्चन में हम लोगों ने कई बार पढ़ा ओपनिंग कैश बैलेंस की फिगर हमारे पास नहीं है, तो ये आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर, ये आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है सर, तो यहां पर आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक एक आइटम हम लोगों ने देख लिया, उसको रिसीट्स एंड पेमेंट्स में हम लोग लेके गए। अब आ जाओ बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, यहां पर हो चुका है, ये रहा एडवांस इन 2018-19 डन हो चुका है। प्राइज फंड में ओपनिंग बैलेंस कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट्स आपका रिसीट है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कितना है इंटरेस्ट? 1100। ठीक है, 1100 आपका इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट्स है। लेस प्राइजेस गिवन, तो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड ये आपका पेमेंट है, तो बाय प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड ये आपका पेमेंट है। क्या हो गया भाई आपको? बाय प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड ये आपका पेमेंट है 2200 रुपीज। ठीक है, जनरल फंड में ओपनिंग बैलेंस, डेफिसिट, एंट्रेंस फी, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। एसेट्स में देखो फर्नीचर हम लोग लिख चुके हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स में। ग्राउंड एंड बिल्डिंग कोई मतलब नहीं है। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कोई मतलब नहीं है। कैश इन हैंड यहां पर क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, तो यहां पर कहीं पर बाय बैलेंस कैरीड डाउन आएगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस 2530 आएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हम लोग लिख चुके हैं।
अब इधर देखो, अपकीप ऑफ ग्राउंड हम लिख चुके हैं, प्रिंटिंग हम लिख चुके हैं, 1/4 ऑफ एंट्रेंस फी हैज बीन कैपिटलाइज हम लिख चुके हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग लिख चुके हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग क्लोजिंग लिख चुके हैं, फर्नीचर परचेज हम लोग लिख चुके हैं। तो अब हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट्स बन के तैयार हो चुका है। अब हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट्स बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका टोटल कर देता हूँ, यहाँ पर टोटल आया 41,514। इस टोटल को मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी दिस माइनस सम ऑफ नीचे वाला पूरा कॉलम, ठीक है। तो 16,126 मेरी ओपनिंग कैश बैलेंस वाली फिगर आ गई है। 16,126 ओपनिंग कैश बैलेंस वाली फिगर आ चुकी है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यहां पर मेरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है सर। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट मेरा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे बनाना है सब्सक्रिप्शंस अकाउंट। क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट्स थी, एक था रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और दूसरा था सब्सक्रिप्शंस अकाउंट, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस अकाउंट मैं बनाऊंगा 2018-19 का। तो सबसे पहले 2018 अप्रैल 1, 2018 अप्रैल 1, ठीक है। देखो 2017-18 में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 880 रुपीज का। 2017-18 में मतलब पिछले साल के एंड में देयर वाज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ 880 रुपीज। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट होता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट होता है बिकॉज इट डिनोट्स कि पैसा आने वाला है मेंबर्स से, 880 रुपए को आने वाला है। एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का डेबिट बैलेंस रहा होगा। अब इस साल, ये पिछले साल उसका डेबिट बैलेंस रहा होगा, ठीक है। अब इस साल करंट ईयर में हमें इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का पिछले साल डेबिट बैलेंस था, अब हमें इस साल उसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो डेबिट बैलेंस को अगर हमें ट्रांसफर करना है तो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2017-18, ठीक है। इसे मैं वाइट कर देता हूं, ठीक है। 880 रुपए, राइट। ये वाला पॉइंट फिर से समझ लो। पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 880 रुपीज, पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 880 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का डेबिट बैलेंस होता है, हमें इस साल उसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को अगर क्रेडिट करेंगे मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहां पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया, टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहां पर किया 2017-18। तो इस तरह से ये वाली ओपनिंग बैलेंस हम लोगों ने यहां पर ब्रॉट डाउन कर लिया, ठीक है। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2017-18 वाज 220 रुपीज। तो मतलब पिछले साल ये क्रेडिट बैलेंस 220 रुपए का पड़ा था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एक लायबिलिटी होती है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो 2017-18 की लायबिलिटी का ये 220 रुपए क्रेडिट बैलेंस था। अब हमें इसे ट्रांसफर करना है इस साल की शुरुआत में, तो हम लोग इसको डेबिट करेंगे और सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 2017-18, बाय सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 2017-18। और ये कितनी फिगर है? 220 रुपए, 220, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने जो ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस सब्सक्रिप्शंस थे उसको यहां पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है। जो ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन थे उसको हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में इनकॉर्पोरेट किया, राइट। अच्छा, अब 2019 आ गया। 2019 में 31 मार्च आ गया। 31 मार्च में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोगों ने देखा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कि हमारे पास इतना सारा सब्सक्रिप्शन आ गया, 19,052 का सब्सक्रिप्शन हमारे पास आया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये देखो 22 सब्सक्रिप्शन हो रखा है, तो ये होगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना? 19,052,
ठीक है। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 19,052 और यहाँ पर 2019 मार्च 31 में रिसीट्स एंड पेमेंट से अगर हम लोग देखें तो 2 सब्सक्रिप्शंस हो रखा है 19,052, मतलब ये कैश में पैसा आया है। तो बाय कैश अकाउंट 19,052, बाय कैश अकाउंट 19,052, ठीक है। ये कैश में पैसा आया है, ये हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में रिसीट साइड में मतलब इतना पैसा आया है हमारे पास, तो बाय कैश 19,052, ठीक है। अच्छा, अब इस साल का भी कुछ आउटस्टैंडिंग है। इस साल का जो आउटस्टैंडिंग होगा उसका तो क्रेडिट बैलेंस होगा। इस साल का जो आउटस्टैंडिंग होगा उसका तो क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। सॉरी, आउटस्टैंडिंग का तो डेबिट बैलेंस होता है। इस साल का जो आउटस्टैंडिंग होगा उसका डेबिट बैलेंस होगा। तो यहां हम करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018-19, बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018-19। कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 770 रुपीज डेबिट बैलेंस, 770 रुपीज डेबिट बैलेंस, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहां पर जो हम लोगों ने किया था, ये पिछले साल के बैलेंसेस को हम लोग यहां पर लाए थे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लाए थे, ठीक है। इसलिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट किया था। अगर यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखो कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को हम लोगों ने यहां पर क्रेडिट क्यों किया था, ठीक है। लेकिन अब इस साल में जो हमारे पास एडिशनल एक्सेस ऑफ सब्सक्रिप्शन, जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन कम मिला हुआ है, मतलब सब्सक्रिप्शन अभी आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है तो हमारे लिए एसेट है, तो उसको डेबिट करना होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को अगर डेबिट करेंगे तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को यहां पर मैंने क्रेडिट किया बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मेरा डेबिट हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहां पर मैं करूंगा टू सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 2018-19, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इस साल का जो है वो मेरी लायबिलिटी है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। कितना अमाउंट है? 110। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 110, ठीक। तो 110 आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बन के तैयार हो गया है सर। आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन के तैयार हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं उनको देखना है। और अगर आप सीक्वेंशियली चलोगे तब तो बहुत ही अच्छा होगा। क्रोनोलॉजिकली चलना है बेसिकली। यहाँ पर सीक्वेंशियली का मतलब है क्रोनोलॉजिकली चलना। वैसे कोई भी क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सीक्वेंशियली मतलब होता है क्वेश्चन में जिस हिसाब से चीज़ें दी हुई हैं उस हिसाब से करते जाओ। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे, ऑब्वियसली जब भी आप कोई भी लेजर अकाउंट बनाओगे तो आपको क्रोनोलॉजिकली चलना होगा, ठीक है। तो 1 अप्रैल को आपको मालूम है कि ओपनिंग बैलेंसेस थे, एडवांस के भी थे, आउटस्टैंडिंग के भी थे। तो पहले तो उनको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेस को इस साल इनकॉर्पोरेट कर लिया। उसके बाद इस साल में क्या क्या कर्म हुए? एक तो पैसा आया तो बाई कैश हो गया 19,052, और इस पूरे पैसे को मतलब जो भी इस साल की इनकम थी वो भी यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जानी है। तो 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर 19,052 हो गया, ठीक है। उसके बाद इस साल के एंड में कुछ आउटस्टैंडिंग बचा होगा तो उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इस साल के एंड में कुछ पैसा पहले से आ गया होगा तो वो एडवांस हो जाएगा, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आपका इस साल में क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। डन।